हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते, फिर भी यहाँ पर बंद हैं। मतलब कि हमारे बीच में कुछ कॉमन फैक्टर है। पता नहीं जिंदगी मिलेगी या मौत। हम दोनों को यहीं पर रहकर मरना है या फिर बाहर जाके जीना है, इसका फैसला हमें ही करना है। वेलकम टू माई टोमो वायरम। हीरे मेरे सोने के पैलेस में आपका स्वागत करता हूं। एडम एंड मरियम, वी आर गोइंग टू प्ले अ लाइफ गेम। लिसन केयरफुली। ये कॉल कट होने के बाद थोड़ी देर तक तुम लोग जिंदा रहोगे। मैं तुम दोनों के जिस्म में स्लो पॉइजन चढ़ा चुका हूं। तुम लोगों को अगर अपनी जान बचानी है तो जल्द से जल्द तुम्हें उसका एंटीडोट कहां है ये पता लगाना होगा। उस बॉक्स में गेम का हिंट है और साथ में एक वॉच भी है। वॉच में टाइम नोट कर लो। Your game starts now. हे, क्या हुआ? पॉइजन ने असर दिखाना शुरू कर दिया। सुपर, लकी मूव। अगर ये मेरे हाथों लग गया तो मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। इसकी तो यही है तेरा वो लकी मूव। हाँ, 3 डिजिट नंबर होगा तभी ओपन कर सकते हैं क्या? 1 2 3 4। क्या? इस लॉक और इसका कोई कनेक्शन होगा क्या? प्रार्थना के हिसाब से कोई नंबर है क्या? प्रार्थना का कोई नंबर होता है क्या? मुस्लिम में है 786। इसकी तो 1 2 3 4 5 6 7 8 5 2 8। शिट। मैंने इसे कहीं तो पढ़ा है। अगर पढ़ा है तो ये किसी बुक में ही होगा। लेगेसी ऑफ ब्लड। यहाँ इस नाम की कोई भी बुक नहीं है। कहीं इंडेक्स में तो नहीं होगा? इसमें है। इसका मतलब राजा के बेटे को मरे आज से 30 साल हो चुका है। एक पवित्र आत्मा के साथ किसी व्यक्ति का जन्म होने वाला है। बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान और जनता में उत्साह फैलाने वाला। एक तांत्रिक की बातों पर जनता ने आंख मूंद कर विश्वास किया और जनता उसके कब्जे में हो गई। तो सारी जनता की रक्षा करने के लिए
एक पवित्र आत्मा ने जन्म लिया और उसने माया की दुनिया ना बनाकर उस तांत्रिक के प्रमुख लोगों और उनके अनुयायी को नरक में भेजकर उस बेटे ने इस धरती को पूरी तरह से पवित्र बना दिया। लेकिन कहते हैं कि आज भी उस तांत्रिक के अनुयायी कारागार में कई लोगों के बीच में बंद हैं। उस तांत्रिक के वंशज ने इस पवित्र मातृभूमि को एक देश के रूप में तब्दील कर दिया। लोगों का तो यह भी कहना है कि वो पवित्र आत्मा आज भी कहीं ना कहीं इस धरती पर पूर्ण रूप से जीवित है। और इन सारी बातों पर मुझे भी पूरी तरह से यकीन है और मेरे साथ हर किसी को भी इस पर यकीन करना चाहिए। बेला, क्लोडिया, अगस्टा। अरे यार छी, इसमें नंबर के बारे में कुछ भी नहीं है। Six, six. So 666. इसकी जात का सब कुछ खत्म हो जाने दो। अनलॉक हो गया। ये मुझे एक नंबर का साइको लगता है। हमारी जिंदगी का फैसला ये वॉच करने वाली है क्या? ये कैसा घटिया कमरा है। क्या उसने हमें यहां पर दीवार देखने के लिए बुलाया है? हेलो हेलो हेलो, सुनाई दे रहा है क्या? ये क्या कर रहे हो? बात कर रहा हूं मैं। लगता है कि तुम हमें क्लू देना भूल गए हो। अगर तुम हमें कोई क्लू दोगे तभी तो हम दोनों यहां से निकल पाएंगे। हे, क्या हुआ? लाइफ में फर्स्ट टाइम क्लॉक को देख के मुझे मौत का डर लग रहा है। तुम्हें भी लग रहा है क्या? इस रूम में कोई नहीं है तो ये क्लॉक किसके लिए चल रही है? पता नहीं। इस रूम में कुछ भी नहीं है, लेकिन एक बात कंफर्म है, हमारा नेक्स्ट क्लू यही होगा। इस पूरी दुनिया में इंसान सबसे ज्यादा जिस चीज को हमेशा वेस्ट करता है वो क्या है? फूड। हाँ? फूड वेस्ट किया तो वापस भी आ सकता है, लेकिन एक ही चीज है जो दोबारा वापस नहीं आ सकता, वो है टाइम। तीनों कांटे सभी के पीछे सभी से स्पीड में भाग रहे हैं। सो ओलंपिक्स। क्या? ओलंपिक्स से ये दौड़ का क्लू है। हाँ, इसका मतलब दौड़ना ही क्लू है क्या? चलो ठीक है, मैं यहां पे दौड़ रहा हूं, तुमने देखा नहीं क्या? हाँ, तुम भी दौड़ोगी ना? आ जाओ।
भागते भागते दूरियां कम नहीं हो रही। आगे क्या हो रहा समझ में नहीं आ रहा। कुल मिला के समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। लगता है हम यहीं फंस ही जाएंगे। हाँ 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 हाँ। क्या हुआ? अंडरग्राउंड। चलो आ जाओ। अच्छा अच्छा संभल कर। उस रूम में कम से कम एक क्लॉक तो था। यहाँ तो वो भी नहीं है। अब हम क्या करेंगे? मैं बताता हूं। तेरे दिल में मेरी सांसों को पनाह मिल जाए, तेरे इश्क में मेरी जान फना हो जाए। सो आई लव मी। अगर मैं अभी तुम्हें किस करूं तो तुम क्या करोगी? हाँ, ऐसा चाटा मारूंगी कि बहरे हो जाओगे। कंफर्म है क्या? कंफर्म है। तो ठीक है, मार देना। सॉरी।
वे टू मेडिसिन एंड मिस्ट्री। हे, क्या हुआ? मेरी बॉडी में जो पॉइजन है उसने काम करना शुरू कर दिया। तुम जाओ यहाँ से। तुम नहीं आ रहे हो क्या? अगर किस्मत में हुआ तो हम दोबारा जरूर मिलेंगे। जो सवाल पूछा है उसका जवाब दो। तुम नहीं आ रहे हो क्या? नहीं। वही मैं पूछ रही हूँ, क्यों? मैंने आज से पहले कभी किसी चींटी को भी नहीं मारा है। ऐसे में जो मुझे किडनैप करके यहाँ पर लेकर आया है और मुझे मौत का खौफ दिखाया, मैं मरने से पहले उससे मिले बिना यहाँ से कहीं भी नहीं जाने वाला। ठीक है, चलते हैं। तुम क्यों आ रही हो? उससे मिलने की इच्छा सिर्फ तुम्हारी है। संभल कर, आराम से। ये जिंदा है। दादाजी, दादाजी, दादाजी। डार्क वेब। मैंने उसे एक बार ओपन किया है। लेकिन क्यों? सुसाइड करने के लिए किया था। नॉर्मल सुसाइड हुआ तो इंश्योरेंस का पैसा नहीं मिलेगा। एक्सीडेंटल डेथ के बारे में जानने के लिए मैंने डार्क वेब ओपन किया था। तुम्हारी मौत के बाद वो पैसे किसको चाहिए? मेरी माँ के ऑपरेशन के लिए। जान देकर जान बचाने की जरूरत नहीं है। जिंदा रहकर जान बचाने की कोशिश करो। अब तो ऐसा लग रहा है कि जैसे हम दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है। तुमने दर्द के साथ मौत का रास्ता ढूंढा और मैं बगैर दर्द के मरने के लिए डार्क वेब में गई थी। पर क्यों? अभी वो बताकर कोई फायदा नहीं। मैं नहीं तो वो नहीं। मेरे खिलाफ खड़े होने के लिए मेरा कोई प्रतिद्वंदी नहीं। मैं नहीं तो वो नहीं। कोई हमारे सामने आए, जीत कर ना वो जाए। अलग दुनिया के लोग हैं हम, जादू ना कोई हम पे चला। कोई हमारे सामने आए, जीत कर ना वो जाए। अलग दुनिया के लोग हैं हम, जादू ना कोई हम पे चला। अपने लिए राजा ही जैसे हमारे है भगवान। इतिहास गवाही देता है, मर कर फिर जिंदा हो इंसान। कोई हमारे सामने आए, जीत कर ना वो जाए। अलग दुनिया के लोग हैं
मिस्ट्री। मेरा पीछा करो बलि के बकरे, तुम्हारा रास्ता मैं तुम्हें दिखाऊंगा। सारा समय इंतजार करेगा उसके अगले जन्म के लिए। लेकिन वो नहीं तो मैं नहीं। आओ मेरे पीछे, आओ आओ। हे बुड्ढे, हमें कहां लेके जा रहे थे? अपनी जिंदगी की कीमत से अनजान हो। अपनी जिंदगी को खत्म करने के लिए कई तरह का रास्ता अख्तियार करके जो डार्क वेव में आए हैं ना, सिस्टम को हैक करके ऐसे लोगों का पता लगाकर उनको टॉर्चर करके जिंदगी की अहमियत बताने के लिए राजा के पास लेकर जा रहा हूं। कौन है वो? मैं तुमसे ही पूछ रही हूँ। डैमियन एलेस्ट्रॉल नॉर्मैन। इलीगल वेबसाइट के अंदर आने के लिए सिर्फ उस लोकेशन में एक्सेस होने के लिए एक सॉफ्टवेयर तैयार करके रखे हैं। उस सॉफ्टवेयर का नोटिफिकेशन जो कोई एक्सेप्ट करेगा ना, वो कोई भी इस वेबसाइट के अंदर आसानी से आ सकते हैं। उनका और हमारा संबंध क्या है? उन्होंने तुम लोगों को यहाँ आने के लिए मजबूर किया। अभी वो कहाँ पर है? ये मुझे कोई पागल लगता है। जो अक्लमंद है उसे जानवरों की गिनती गिनने दो। वो इंसानों की गिनती है और उनकी गिनती है 666। 666 का मतलब यह है कि ये रॉन्ग क्लू नहीं है। हम जिन रास्तों को पार करके आए हैं वो उसका प्रेजेंस है। समझ में नहीं आया। एक जमाने में एक राजा हुआ करता था जो किसी भी धर्म को नहीं माना करता था, लेकिन उस गांव के धार्मिक लोगों को उल्टा लटकाकर मार दिया करता था। इसलिए उस गांव की जनता उस राजा का नाम लेने से भी डरा करती थी। तो उस राजा का नाम बुलाने की बजाय वो लोग उस राजा को 666 कहकर ही बुलाया करते थे और उस राजा का नाम कोई भी कभी नहीं लेता था। उनका नाम क्या था? सीजर। नीरो सीजर। तुम्हारे पाप और माफी का ये टाइम है। तुम्हारे मुक्ति की जगह है। तुम यहां प्रार्थना करोगे। तभी तुम्हारा खून इनको समर्पित होगा। Close your eyes.
family 666. Awake the king of hell. Strike the death nail. Raise the beast of evil. परम पिता परमेश्वर सर्वव्यापी है। तुम्हें क्या लगता है तुम्हें बचाने के लिए प्रभु आएंगे? वो बुढ़ा कहाँ गया? हमारे साथ ये क्या हो रहा है? कौन है उसके अंदर? जमने दो, चीख गूंजने दो, झंडा हमेशा लहराने दो, शरीर ज्वालामुखी की तरह दहकने दो। तुम्हारे लिए अंधेरा, हमारे लिए उजाला। वारी 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 वारी। बलि के बकरे। वापस कैसे आ गया? वो नहीं तो मैं नहीं, क्योंकि दोनों मैं हूं, मरने वाला भी मैं ही हूं। कुछ देर के बाद तुम दोनों ऊपर 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 उड़कर जाओगे, उड़कर जाओगे, उड़कर जाओगे। बचाने वाला कोई नहीं है, उड़कर जाओगे चिड़िया की तरह। बचाने कोई नहीं आएगा। क्रॉस पर चढ़कर मारे गए इंसान की पूजा करने वाले बेवकूफ इंसानों, ऐसे नासमझ इंसानों को जड़ से उखाड़ना हमारे राजा के आदेश को पूरा करने जैसा है। इन द नेम ऑफ ग्लोरियस, ये समय ही इंतजार करेगा उसके अगले जन्म के लिए। सिर्फ 10 मिनट का समय है तुम्हारे पास। उसके बाद तुम लोग ऊपर ऊपर ऊपर। मौत के आखिरी पल में जो खुशी मिली थी, उस पल को अच्छी तरह से याद कर लो। इसका मतलब हम सच में मरने वाले हैं। दर्द सा उठे घायल सा दिल, जले देखे मेरा मन रे।
सा उठे घायल सा दिल जले देखे मेरा मन रे रोज सुनी बातों से फिर से तेरा ये जूझना यदि मुझे जंग जीतना है तो फिर तो कुछ भी ना सोचना आंसुओं को आने से रोक लो बीती जो दिल पे किसी से ना कहो आई रे आशा हे बोला था वो 666 खेल जैसा लग रहा है क्या? तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? ये सब नजदीक से देखने के बाद सब कुछ मेडिकल रिलेटेड ही नजर आ रहा है। मतलब कि जिसने हमें सम्मान दिया उसने हमें किडनैप किया? रुक जाओ, सोचते हैं। यस। आखिर वो कौन हो सकता है? डॉक्टर। डॉक्टर? कौन सा डॉक्टर? जेनेक्स केयर हॉस्पिटल का डॉक्टर।
तुम इतने दावे के साथ कैसे कह सकती हो? उस मिस्ट्री रूम में मैंने उस बूढ़े के हाथ में जो टैटू देखा था, उससे पहले उस डॉक्टर के हाथ में देख चुकी हूँ। और रिसेंटली जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो उसी ने मेरा ट्रीटमेंट किया था। एडवांस हैप्पी डे विशेस। एक मिनट रुको। मैंने भी अपने ऑर्गन्स उसी हॉस्पिटल में डोनेट किए हैं। किस डेट को? 16 नवंबर को। मेरी माँ जिसने मुझे ये शरीर दिया है, अगर मैं उस जिस्म में ना रहूं तो मैं अपने शरीर को किसी और की बॉडी में जिंदा देखना चाहता हूं। हेलो सर। बोलिए सर। ओके, मैं अरेंज करवाती हूँ। एक्सक्यूज मी, मेरा ब्लड ग्रुप भी AB नेगेटिव है, मैं दे सकता हूं? वैसे तुम्हारा ब्लड ग्रुप क्या है? AB नेगेटिव। तो उस दिन जो मैंने ब्लड दिया था वो तुम्हारे लिए था।